कर्ण का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। वे सूर्यदेव के वरदान से कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यह घटना कुंती के लिए जितनी चमत्कारी थी उतनी ही भयावह भी थी। कुंती उस समय अविवाहित थी और समाज में विवाह के बिना संतान को जन्म देना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। वह भयभीत थीं कि यदि इस रहस्य का खुलासा हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और उनका जीवन कठिन हो जाएगा। कुंती अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर बहुत रोईं। उन्होंने बालक को देखा जिसका रंग तेजस्वी था और उसके शरीर पर दिव्य कवच व कुंडल थे। ये देखकर उनका हृदय गर्व और ममता से भर गया, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि उन्हें अपने पुत्र का त्याग करना ही होगा ताकि समाज उनकी निंदा न करे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह इस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दे। नौकर भी इस निर्दयी निर्णय से व्यथित था, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उसकी मजबूरी थी। रात्रि का समय था, गंगा की लहरें शांत थीं, मानो वे भी इस नन्हे बालक की नियति से अनजान थीं। नौकर ने टोकरी को गंगा की धाराओं में छोड़ दिया। कुंती महल के एक कोने से दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकती थीं। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। गंगा की धाराओं ने कर्ण की टोकरी को बहाते हुए आगे बढ़ा दिया। टोकरी कई स्थानों से गुजरती हुई एक सूत परिवार के निवास स्थान के पास आकर रुक गई। वहां के रथ चालक अधिरथ और उनकी पत्नी राधा निसंतान थे। जब अधिरथ ने बहती हुई टोकरी देखी तो उन्होंने उसे नदी से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा कि उसमें एक तेजस्वी बालक है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राधा ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और स्नेह से भरकर कहा, यह हमारा पुत्र होगा, यह हमें ईश्वर का आशीर्वाद है। अधिरथ और राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया और उसे अपना पुत्र माना। वे नहीं जानते थे कि यह बालक एक क्षत्रिय राजकुमार है जो महाबली सूर्यदेव का पुत्र है। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण अपने माता पिता के प्रेम में पले बड़े, लेकिन समाज उन्हें हमेशा सुतपुत कहकर अपमानित करता रहा। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि उनकी असली मां कौन थी और उन्हें क्यों छोड़ दिया गया था। कुंती भी वर्षों तक इस रहस्य को अपने मन में दबाए रहीं। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि कर्ण उनके पुत्र हैं, लेकिन यह सच था कि उनके हृदय में कर्ण के प्रति अनंत प्रेम था और उन्होंने हर दिन उनकी कुशलता की प्रार्थना की। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन त्याग और संघर्ष की नींव पर खड़ा हुआ। वे जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र कहलाए और इस सामाजिक भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यही कर्ण की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने त्याग दिया और जिन्होंने अपनाया वे सच्चे माता पिता बन गए।